गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश वॉरियर क्लब पे, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के जरिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तो है, पर कुछ किसी लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले टेंस के लेक्चर में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था और मैंने कहा था कि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। सो यहाँ है इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि फॉर्मूला सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है टेंस में, तो इसमें भी वही है। फॉर्मूला सबसे मेन चीज़ है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है यानी कि वो काम जो कि हो रहा है प्रेजेंट में, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ना कि सिंपल प्रेजेंट की तरह जो होता है, वो जो हो रहा है। जैसे कि अगर मुझसे कोई बोलेगा कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं कहूँगी मैं पढ़ा रही हूँ। तो इससे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगर हिंदी में कोई सेंटेंस है और हमें उससे पहचानना है कि क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर हमें किसी भी टेंस को पहचानना है तो उसके लास्ट के लेटर को हमें देखना पड़ता है। तो अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, ये सब आता है, तो वो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो इन सब में काम हो रहा है, या फिर हो रही, वो कर रही है, फिर हो, या फिर हम क्या होता है, ये तो नहीं कह रहे, हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, फिर आता है नेगेटिव। और क्वेश्चंस भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जिसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, और फिर दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस का टाइप है पॉजिटिव सेंटेंसेस। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस जिसमें हम हाँ का प्रयोग करते हैं और ना ही आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट ले लेना है, फिर आपको एक हेल्पिंग वर्ब SMR ले लेना है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देना है। इसे बहुत लोग वर्ब का ING फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद फिर आपको अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, SMR जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से जो इज है ना, वो हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, और आर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि वो टीवी देख रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे दे आर वॉचिंग TV। और वही अगर हम कह रहे हैं कि वो खाना बना रही है, तो हम कहेंगे शी इज प्रिपेयरिंग फूड। तो जैसे हम एक नेम के साथ लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि जॉन प्लांट्स को पानी दे रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम वाटर पानी को भी कहते हैं, और पानी पड़ाने को किसी प्लांट में भी वाटर ही कहते हैं। पर क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो हम ING ऐड करेंगे, जैसे कि जॉन इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये सब क्या थे फ्रेंड्स? पॉजिटिव सेंटेंसेस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जांपल्स थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इसका फॉर्मूला और इसके एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे, और साथ ही साथ इसकी आइडेंटिफिकेशन भी और मीनिंग। तो अब हम लोग सेंटेंस के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, उसमें भी हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, पर फिर भी हम उसमें नहीं का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह सब्जेक्ट ऐड कर देना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब SMR ऐड करना है, जैसे कि मैंने बताया था किस टाइम पर ऐड करना, मतलब किसके साथ ऐड करना है, और फिर आपको नॉट ऐड करना है। फ्रेंड्स, इससे पहले जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो हमें डू नॉट, डज नॉट ऐड करना पड़ता था, क्योंकि जो नॉट आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ही SMR, तो इसमें हम नॉट ऐड करने के बाद फिर वर्ब का ING फॉर्म ऐड करने के बाद फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके साथ भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला, मैंने उस टाइम कहा था कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, और अगर मुझे कहना होगा कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। अगर हम बोल रहे हैं कि आप मुझे नहीं सुन रहे, तो यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर कोई झूठ नहीं बोल रहा है और सब कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा है। एक और दे के साथ देख लेते हैं। दे आर नॉट वॉचिंग TV। उस टाइम हमने कहा था दे आर वॉचिंग TV, बट इस बार हम कह रहे हैं दे आर नॉट वॉचिंग
टीवी, यानी वो टीवी नहीं देख रहे हैं। चलिए, अब जैसा कि हमने सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है पॉजिटिव नेगेटिव, चलिए जल्दी से क्वेश्चन बनाना भी सीख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो टाइप होता है जिसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, तो चलिए उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके फॉर्मूला को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, इसलिए क्योंकि कभी कभी हम नहीं में भी क्वेश्चन पूछते हैं और कभी हाँ में भी पूछते हैं। जैसे हम हाँ में अगर पूछते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में ऐड कर देना है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को क्या का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। फिर हमें एक सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड करके फिर ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, फॉर्मूला बहुत ईजी होते हैं, बस आपको उन्हें याद करना है। और वही अगर आप बोल रहे हैं किसी में नहीं, जैसे कि क्या तुम नहीं जाते हो या फिर क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो हम उसमें सबसे पहले इस एम आर के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट ऐड करेंगे और फिर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऐड करके ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो इनके में बस नॉट का अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते। इज ही नॉट हेल्पिंग यू, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं इज ही नॉट हेल्पिंग। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि क्या वो स्विमिंग नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट स्विमिंग। और वही अगर हम इसके साथ एक और देख लेते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि क्या वो पार्टी में जा रही है, इज शी गोइंग टू पार्टी। सो फ्रेंड्स, ये तक क्या हमारे इसमें नॉट नहीं ऐड किया, किसी किसी में हमने नॉट ऐड किया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन क्या का इसमें प्रयोग करते हो समझ में आ गया। और फ्रेंड्स, इसमें हम यस नो में आंसर दे सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड वाला है WH फैमिली या फिर WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस जो होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें हमें डिटेल में आंसर बताना पड़ता है। इसमें हम व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ इन सब का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम बताना तो पड़ेगा ना। तो चलिए जल्दी से इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमें, जैसे कि WH हम फैमिली बना रहे क्वेश्चंस, तो हम सबसे पहले WH का वर्ड ऐड करेंगे, फिर हमें एक हेल्पिंग वर्ब इज MR ऐड कर देना है, फिर हमें सब्जेक्ट ऐड करना है और नॉट आप तब ऐड करेंगे जब नॉट आता है, और फिर उसके बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऐड करके ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। तो ये था एक सिंपल सा फॉर्मूला। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बहुत बार कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम उसे कहेंगे इंग्लिश में वेयर आर यू गोइंग। सो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग को हमें बताना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं आर यू गोइंग, तो इसमें हम कह सकते हैं हाँ या ना, मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। वही अगर हम कह रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको WH फैमिली से वेयर का तो आपको समझ में आ गया। चलिए एक व्हाट के साथ देख लें। अब अगर कोई और मेरे बारे में पूछेगा कि वो क्या कर रही है, तो वो आंसर करेंगे व्हाट। वो जो पूछ रहे हैं वो बोलेंगे व्हाट इज शी टीचिंग, मतलब वो क्या पढ़ा रही है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे हम हाउ के साथ एक बना सकते हैं। जैसे अभी तो लॉकडाउन है और हम लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो अगर आप किसी के रिलेटिव का सुनते हैं कि वो कोलकाता जा रहा है रांची से, तो फिर आप सोचेंगे कि वो कैसे जा सकता है, अभी तो लॉकडाउन है। तो फ्रेंड्स, आप इसे इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे, हाउ आर दे गोइंग टू कोलकाता। वो कोलकाता किस तरह जा रहे हैं, फिर कोई भी प्लेस उसके बाद ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा सिंपल था क्वेश्चंस बनाना, चाहे वो क्या का प्रयोग करने वाला हो या फिर डिटेल में बताने वाला हो। और वही सेंटेंसेस जो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सेंटेंसेस बनाना, क्वेश्चंस पूछना, जो भी उनके टाइप्स होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, साथ ही साथ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी ऐसी डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये जो हम टेंस का कर रहे हैं ना पार्ट्स, बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट पार्ट आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को मत दबाने आप भूलिएगा, क्योंकि तभी तो आपको टेंस की हमारी न्यू वीडियोज़ मिलती रहेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी है तो बहुत ही जल्दी मिलने वाली हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय एंड टेक केयर।